चले जा रहे थे भागे गुरु जी, तब तक किसी ने कहा भगत जी से कि तुम्हारे यहाँ गुरु महाराज पधारे हैं। वो दौड़ा दौड़ा आया और पत्नी से पूछता है क्या गुरुदेव आए थे? कहा गुरु जी आए तो थे, लेकिन आते आते गड़ासी मांगने लगे, मैंने नहीं दिया, इसलिए नाराज होकर चले गए। भगत सोचता है कि गुरु जी के लिए तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जाता, छोटी सी वस्तु एक गड़ासी के लिए आश्रम पर आवश्यकता रही होगी तो मांगे होंगे। तो अब वो किया कि अपने को बड़ी गलानी उसको हुई और 2 गड़ासियाँ थी, दोनों गड़ासी लेकर के दौड़ता है। अब गुरु महाराज तेज़ी से भागे चले जा रहे थे, जब देखे पीछे वो भगत दौड़ा चला रहा 2 गड़ासियाँ लिए हुए, तब गुरु जी ने सोचा अब तो मुझको मार ही डालेगा, छोड़ेगा नहीं, मालूम पड़ता है। और गुरु जी भागना शुरू किए, भागते भागते दूसरे गांव में पहुँचे। कहा भैया दौड़ो दौड़ो। कहा क्या है महाराज? कहा देखो पागल मेरे पीछे पड़ा हुआ 2 गड़ासी लेकर मारने के लिए आ रहा। लोग दौड़ करके उसकी गड़ासी को छीना। तो कहा कि गुरु महाराज को काटने क्यों जा रहा? कहा गुरु महाराज को काटने नहीं जा रहा हूँ, गुरु जी गड़ासी के लिए नाराज़ हो गए तो देने के लिए मैं आया हूँ। अब वो कहता चाहिए लो, दोनों ले लो चाहे। तो जब गुरु महाराज सोचे तो जाके चरणों पर गिर पड़ता है। कहा महाराज आप तुच्छ वस्तु के लिए नाराज़ हो गए, जब तन और मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया गुरु के चरणों में, तो एक छोटी सी गड़ासी की क्या बात है? कहा गुरु जी ने कहा बेटा मुझे गड़ासी की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हारी पत्नी ने कहा कि वो पागल हो गए तो गड़ासी लेकर फिरते थे, किसी को मार भी देते, तो इसलिए मैं भाग खड़ा हुआ। कहा जब घर में ऐसी नारी होगी तो भक्ति बनेगी क्या? जाके घर में नारी है मूर्ख विद्याहीन, ताके घर में होते कला नवीन नवीन। अगर घर में नारी मूर्ख है विद्याहीन है तो उसके घर में कला नवीन नवीन कला होते रहे। अगर स्त्री ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति भी नहीं बन पाएगी। इसलिए स्त्री नारी पुरुष जब एकमत हुई ताको धर्म डिगे नहीं कोई, ये व्यवहार की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। सबको यह समझना चाहिए कि संत महात्मा परलोक के सगा, आपके सगा संबंधी तो फिर समय समय से आते ही रहेंगे। बेटी है, दामाद है, सारे हैं, ससुर है, ये तो आएंगे ही। लेकिन ये जो परमार्थिक सगा हैं संत गुरुजन, ये बहुत कम समय दे पाएंगे, बहुत कम आएंगे। अब जिनकी श्रद्धा संत गुरु के प्रति होगी उसका सुधार कभी न कभी अवश्य ही होगा। इसलिए संत गुरुजनों में प्रेम होना चाहिए। आप एक पाषाण की मूर्ति रख लेते हैं, शायद शिवलिंग हो, उसमें आपकी धारणा होती है ये शिव जी हैं। आप उसको पूजा करते हैं, जलार्पण करते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद उस पर फूल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। उस पत्थर में आपने आस्था कर लिया है तो व्यवहार की दृष्टि से माता और पिता पूज्य हैं, देवी देवता हैं, मातृ देव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, ये आस्था होनी चाहिए। नारियाँ जो होती हैं पीपल की और वन की पूजा करती हैं और उसमें सूत लपेटती हैं, वहाँ दीपक जलाती हैं, अगरबत्ती जलाती हैं पेड़ पीपल के पेड़ के नीचे, और वो पति की सेवा नहीं कर पाती। जिस पति के नाते मस्तक में सिंदूर है, हाथ में चूड़ी है, उस पति की किसी पूजा नहीं कर पाती है और पेड़ पौधा की पूजा करती, शिवलिंग की पूजा करती। जब अपनी आस्था कहीं पेड़ पौधे में बना लिया, पत्थर में आस्था बना लिया, तो जो घर के सदस्य, जैसे अभी आप लोगों ने सुना है कि घर को स्वर्ग बनाओ, आदमी ही घर को नरक बना रखा है। और ये सब भरम बोध पढ़ करके सब बोध हो नहीं पाता। गुरु संत के पास जाओगे तो ज्ञान होगा। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बड़े चरण आदमी, जब आदमी बन जाएगा। जब आदमी बन जाएगा तो धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। आज आदमी ने ही धरती को नरक बना रखा है। हिंदू मुसलमान को काटते हैं, मुसलमान हिंदू को काटते हैं, कहीं ईसाई हिंदू मुसलमान को मारते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान ईसाई को मारते हैं। क्यों? धर्म के नाम पर। क्या वो आदमी है? आदमी का आकार है पर आदमी का विचार नहीं है। आदमी की आकृति है लेकिन आदमी की प्रकृति नहीं है। आदमी की शकल है लेकिन आदमी की अकल नहीं है। क्या कुत्ते और बिल्ली, पशु और पक्षी ने कभी किसी भगवान की कल्पना किया है? कोई देवी देवता की कल्पना किया है क्या? मैं बांका जिला में था, बिहार में बांका जिला पड़ता है। एक छोटी सी दीवार बना रखी, उसमें माताएं उसको देवता मान करके वहाँ रंग लगा करके आई, पूजा करके। मैं बाहर जा रहा था तो कुत्तों का झुंड गया वहाँ पे, और कुत्ते लोग टांग उठा करके उस देवता के ऊपर पेशाब कर दिया।
क्या कुत्ते बिल्ली के लिए देवी देवता हैं? पर आदमी देवी देवता की पूजा करता है। जो असली देवी देवता हैं उनकी पूजा नहीं कर पाते, क्योंकि विवेक का अभाव है। बहू है उसके लिए सास देवी है, ससुर देवता, पति देवता, पति ईश्वर है। ईश्वर मीन्स मालिक या स्वामी। जैसे कहा जाता है मंडलेश्वर, मंडल धन ईश्वर, एक मंडल है, समूह है, उसका हेड होता है, उसको ईश्वर कहा जाता है। राजेश्वर जो राज्य का मालिक है। ईश्वर का मतलब मालिक या स्वामी। नारी का मालिक कौन है? पति मालिक है कि नहीं? पति ईश्वर है कि नहीं? लेकिन कितनी नारियां हैं सीता की पूजा, राम की पूजा करती हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करती हैं। राम किसके पति हैं? राम तो सीता के पति है ना। पार्वती के पति कौन हैं? शिव जी। और कृष्ण के पति जो है राधा के या रुक्मिणी के पति कौन हैं? कृष्ण जी। और आपके पति कौन हैं जिनकी पूजा करते हो? आप राम के, कृष्ण के, शिव की पूजा करो, अपने पति की पूजा नहीं कर पाए, तुम्हारी भक्ति बनेगी क्या? भक्ति नहीं बन सकती है, लेकिन आज ज्ञान नहीं होने के कारण से ऐसा करते हैं। शिव चित्र के ऊपर अगरबत्ती जलाते हैं, दिखाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन पति को आरती कर पाते हैं कभी क्या? सास ने तुम्हारे पति को जन्म दिया, पति और पिता ने तुम्हारे पति को जन्म दिया, ससुर ने। आज सास ससुर की पूजा आरती नहीं कर पाते। इसमें जितनी माताएं बैठी हुई हैं, क्या अपने सास ससुर और पति की आरती करती हैं क्या? शायद ही कोई हो, लेकिन नहीं कर पाती। पर जड़ की पूजा आप लोग कर लेते हो, एक ज्ञान का अभाव है। अपने पति की पूजा करो, दूसरे की पति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। सास ससुर देवी देवता उनकी पूजा करो। बच्चे लोग भी विवेक के अभाव के कारण से कहते हैं तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम हो। कितने सभी शब्दों में एक मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं तुम माता हो, तुम पिता हो, बंधु हो, सखा हो। भाई से विरोध करते हैं, मित्र से विरोध करते हैं, और वो झूठ देवी देवता का पूजा करते हैं। क्या ये देवी देवता की पूजा हो बनेगी? ये आपके व्यवहार में त्रुटि आती है, इसलिए नरक पैदा हो जाता घर में। पर व्यवहार आत्मा के लिए परमार्थ चाहिए, जिस उद्देश्य से आप लोग आए हैं। हम करीब 2500 किलोमीटर दूरी से आए हैं, और भी सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूरी से आए हैं कि नहीं? यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? क्या साधु को भोजन नहीं मिलता है? क्या हमको भोजन बिहार में नहीं मिलता है? लेकिन संतों का आने का उद्देश्य क्या है? एक तो धर्म का संबंध है, भक्ति का संबंध है, और ये धर्म का संबंध होने के नाते संत महात्मा दूर दूर चले जाते हैं समझाने के लिए, बताने के लिए। आदमी बनाते हैं, संतों का काम है। संतों की फैक्ट्री में आदमी बनता है, और आप कहीं विद्यालय में आदमी नहीं बन सकते, कहीं और जगह आदमी नहीं बन सकते, क्योंकि आदमी की बुद्धि आपको वहाँ नहीं मिल सकती है। संतों के पास आदमी की बुद्धि मिलेगी, आदमी बनेगा। आज जैसे अंगुलमाल डाकू, रत्नाकर डाकू, उसके पास कैसी बुद्धि थी? लोगों की हत्या कर देता था, धन छीन लेता था, लेकिन जब संत मिल गए उसकी बुद्धि में सुधार हो गया और वो एक महान संत बन गया। संतों को भी देखते हो, बुद्धि का सुधार हो गया। जब आप उन महापुरुष को पूजा करते हो, उनकी आरती करते हो, उनका चरण धोते हो, चरणामृत लेते हो, क्या कोई बेटा अपने माँ बाप का चरण धोकर पिएगा, चौंदक लेगा, आरती पूजा करता है? क्या कोई जो है माँ बाप अपने बेटे के पूजा आरती करेंगे? लेकिन आप लोग समझते हैं साधु कहाँ के, किस माँ बाप के बेटे हैं जिनको श्रद्धा की दृष्टि से आप देखते हैं, आगमन पर खड़े हो जाते हैं, उनके कैसी दृष्टि आपकी होती संत गुरुजन के पास? ये किनके माता पिता? कहीं आकाश से उतर आए हैं क्या? ये भी किसी माँ बाप के बेटे हैं, लेकिन उसके अंदर मानवता आ गई, सद्गुण आ गए, वो महान हो गए, वे जो है देवता हो गए, तब आप वो पूजा करते हो। तो अगर आपका बेटा साधु बन जाएगा, उसकी भी पूजा होगी। आसाम में मैं था, एक लड़का था, उसको 7 भाई थे, छोटी झोपड़ी में उनका जन्म हुआ, बहुत गरीब परिवार के थे। बाप तो मर गया और बच्चे मारे उधर फिरते थे। एक लड़का था, मतलब भगत के पास, सही तो गोरा बदन उसका अच्छा था, लेकिन गरीबी फटी हालत में वो था, कपड़े फटे हुए थे, बड़े बड़े बाल थे। तो भक्त ने कहा साहब इसको शरण में लगा लो। हमने कहा मानो मात भी शरण में लग सकता है। वो आया मेरे पास, तो उसको मैंने कपड़े दे दिया, साबुन दे दिया, नहाया धोया, साफ हो गया, बाल भी छिलवा दिया, एकदम सुंदर ब्रह्मचारी बन गया। वो जहाँ मेरा आसन लगता था उसके लिए नीचे गद्दा बिछाया जाता था, चादर बिछाया जाता था। जो जलपान भोजन मेरे लिए आता था वही जलपान भोजन उसके लिए भी आता था। हमें कोई फूल चढ़ा करके मुझे बंदगी प्रणाम करता था तो उसको भी फूल चढ़ाते थे। उसका नाम था दीपक। कहा कहो दीपक, आज तक तुमको कोई बोरा की चट्टी में बैठने के लिए नहीं दिया होगा। गरीब समझ के उपेक्षा लोग करते हैं।
ऐसा जल तुम्हारे लिए कोई गद्दा और चादर नहीं बिछाया होगा, तुमको इससे भोजन भी नहीं कराया होगा। और फूल जानते हो किसको चढ़ाया जाता है? देवता को चढ़ाया जाता है। तुम्हें देवता समझ करके तुमको फूल चढ़ाते हैं। खैर उसकी मौसी माँ जो है ने उसे बुला लिया, नहीं आने दिया, कहा जा तुम्हारा दुर्भाग्य। कहने का भाव इतना ही है कि संत गुरु के पास जो आता है उसको पूजनीय हो जाता है। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। जीवन के रंग को बदल देते हैं। आज गुरु और संत की कृपा कहाँ पहुँचा देती है। आज वर्तमान में देखो, कहा है भरतेर जी ने, सत्संगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष, ना जाने किस तप के या फल हो प्रत्यक्ष। भरतेर जी ने कहा कि सत्संग, जीवन सत्संग में ही है साधु का। जहाँ जाता तहाँ पूजा होती है, उसका प्रतिष्ठा मिलती है, मान बढ़ाई होती है। तो सत्संग तो जो है क्षण मात्र के सत्संग से जीवन बदल जाता है। और जिसका जीवन सत्संग में हो गया उसका कितना बड़ा सौभाग्य। स्वतंत्रता है, कोई बंधन नहीं दे सकता। गुरु जी भी बंधन नहीं दे सकते, केवल समझाते हैं उसको। गुरु जी के आधार लेता है तो उसका कल्याण होता है। तो सत्संग रूपी किले में जो रहता है उसका सुधार होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मन के बहाव में बह करके गुरु जी से भी अलग हो जाते हैं। तो खैर स्वतंत्रता भी है और बिना कंजूसी के लिए भोजन मिलता है। अब ये कौन जन के तपस्या का फल है जो प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। अब बताइए कि मज़ा जो है फ़कीरी में अमीरी क्या समझ पाए। इसे हरदम खुशी रहती, उसे हरदम लगी है। देखिए मज़ा जो है फ़कीरी में अमीरी क्या समझ पाए। फ़कीरी में जो मज़ा है वो अमीरी क्या समझ सकते हैं उसको। साधु को कोई चिंता नहीं, निष्फिक्र बादशाह। एक बार एक साधु बैठा था रोड पे, उधर से राजा की सवारी आ रही थी बादशाह की। आगे आगे सिपाही जा कर कहता खाली करो, रोड खाली करो, हटो हटो हटो। महात्मा जी ने कहा क्यों हटें। कहा बादशाह आ रहे हैं। महात्मा ने कहा कह दो जाके शहंशाह बैठा है, लंगोटी पहने हैं, कद्दुआ का एक तो तुम्बा है उसे पानी पीने के लिए, और कुछ उसके पास नहीं। और वो कहता है कि जाकर कह दो शहंशाह बैठा है। मेरे शब्दों में जाके बादशाह से कह दो। बादशाह देखता है भाई शहंशाह तो कैसा होता है। और वो फ़कीर नंग धड़ंग केवल लंगोटी लगाए हुए बैठा है। कहा बाबा आप कौन हैं। साधु को कोई डर नहीं होता। कहा मैं शहंशाह हूँ। कहा कहाँ की शहंशाही। कहा मेरे पूरे विश्व की शहंशाही। जहाँ साधु जाता था उसकी पूजा होती। हाथ में कूड़ी, बगल में सोटा, तीनों मुल्क जगीरी माँ, मन लागो यार मेरो यार फकीरी माँ। कहा पूरे विश्व की शहंशाह। कहा आपका हेडक्वार्टर कहाँ है। कहा मैं जहाँ बैठ जाता हूँ पेड़ के नीचे बाहर में, वही हमारे हेडक्वार्टर। कहा आपका किला। कहा कि हमारे पास कोई दुश्मन नहीं है। कहा आपके पास फौज। कहा जब दुश्मन है तो फौज की ज़रूरत क्या है। जो जितना गड़बड़ होता है उसको उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती। एक बार एक डकैत चला को दो तरफ सिपाही पड़े हुए ले जा रहे थे, जंजीर लगी हुई थी, कटकड़ी पड़ी हुई थी। राजपाल की गाड़ी जब निकली तो डकैत ठठा करके हंस पड़ा। राजपाल की गाड़ी रुक गई। कहा क्यों हंसते हो। कहा आपको देख कर ही हंसे। हमारे हथकड़ी थी कि इसके अलावा और क्या होगा। आपको देखकर ही हंसा हूँ। कहा क्यों। कहा मैं तो डकैत हूँ, 2 पुलिस दाएं बाएं हैं, और तुम कितने बड़े देश के डकैत हो जो आगे पुलिस के वाहन, पीछे पुलिस के वाहन, दाएं पुलिस, बाएं पुलिस, कितने पुलिस तुम्हारी सुरक्षा में। तुम कितने बड़े देश के डकैत होगी। आज जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कितने बड़े देश के डकैत। तो कहने मतलब जिसको जितना जो गड़बड़ होता है उतना उसको भय होता है, उसके लिए पुलिस की और सबके सुरक्षा की आवश्यकता होती। तो महात्मा ने कहा मेरे कोई शत्रु नहीं है, तो हमें कहा फौज की ज़रूरत क्या। कहा तुम्हारे पास कोष क्या है, खजाना। कहा मेरे पास कोई खर्चा नहीं। कहा नौकर चाकर। कहा मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ, तो हमें नौकर की ज़रूरत क्या। कहा तुम्हारे पास रानी। कहा मैं निष्कामी हूँ, इंद्रजीत हूँ, तो हमें कोई जो है रानियों की ज़रूरत नहीं। अब जानते हो गुलामी कौन करता है, जो इंद्रियों का गुलाम बनता है। जानते हो 3 पत्ते होते ताश के, ताश खेलते पत्ता खेलते हैं। 3 पत्ते मनुष्य शक्ल के होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। जो बेगम से हारता है वो गुलाम बनता है, और बेगम से जीत जाता है वो बादशाह होता है ना। तो महात्मा ने कहा कि मैं इंद्रजीत हूँ, मुझे कोई की ज़रूरत नहीं। अचाह पद में कोई दर्द नहीं, दाह नहीं, आह उठने के लिए रहती है कोई राह नहीं। वही है शहंशाह जिनको कोई चाह नहीं, अचाह के रहते हानि की कोई परवाह नहीं, है कि नहीं, कोई चिंता नहीं। तो कहा कि मेरे पास मैं इंद्रजीत हूँ, उसकी भी ज़रूरत नहीं। राजा का तो भी समझा, फिर हाथ जोड़ा, कहा महाराज कि आप
ठीक है आप शहंशाह, लेकिन ये बतलाओ तो महात्मा ने कहा देखो, जिसको जितना रोग होता है उतनी औषधि रखना पड़ता है। आँख में गड़बड़ी है तो आँख का ट्यूब रखना पड़ता है, कान में गड़बड़ है तो उसकी दवा रखना पड़ता है, गैस्ट्रिक है और प्रकार की बीमारियां तो उसको उतनी दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं। और जिसके पास कोई रोग नहीं तो कोई दवा रखता है क्या? तो रोगी बड़ा होता है कि निरोगी बड़ा होता है? तब बादशाह ने कहा नहीं, निरोगी अच्छा होता है। कहा तुम्हारे पास बहुत रोग है, हमारे पास कोई रोग नहीं, तो हम शहंशाह हैं कि नहीं? तब राजा चरणों पर गिर पड़ा। आज देखते हो जैसे ये सती देवी साध्वी जो हैं, ये संत महात्मा हैं, साधक लोग, देखो इनका कोई चिंता नहीं। बोलो सद्गुरु देव की सही। आगे बढ़ करके सब बैठ जाओ, पीछे लोग आएंगे बैठेंगे। तो ये शहंशाह और बादशाह आप स्वयं बन सकते हैं, कहीं किसी को बादशाह को लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यह है कि जहाँ पर मन इंद्रियों का संयमन हो जाता है और वो साधना मार्ग में लग जाते हैं तो वही शहंशाह है। सज्जनों, हम लोगों को भी शहंशाह लेना निःशुल्क, इस पर कुछ शुल्क नहीं देना पड़ता है। ज़मीन खरीदने के उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, कुछ का चाहते तो पैसा देना पड़ेगा, और या बिना पैसा के आपके अंदर त्याग हो जाए तो आप शहंशाह हैं। तो बहुत सी बातें हुई, एक एक बात मैं उदाहरण ज़रा दिया करता हूँ जिससे कि वो बात ज़रा पुष्ट हो जाती है, और मैंने कुछ आप लोगों के समक्ष रखा। अब और संत गुरुजनों के द्वारा आप सुनेंगे और अपने जीवन का लाभ लेंगे।